हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल से जीपीएससी सीजीव्यापम वारियर्स पे। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं सीजीपीएससी सीजीव्यापम ने जो अभी सब इंस्पेक्टर पेपर लिया उसका कट ऑफ का क्या एग्जैक्ट कट ऑफ जा सकता है ना। और क्या सच में इतना कम कट ऑफ जा रहा है जितना लोग बता रहे हैं, है ना, कि बहुत ज़्यादा हाई फाई चले जाएगा। तो इस पूरी चीज़ पे चर्चा करेंगे हम इसी अपने कट ऑफ वाले वीडियो पे। ठीक है, और बात करेंगे कि आपने जो कमेंट्स किए उनका जवाब भी दूंगा। और ये जो कट ऑफ वीडियो बनाया दोस्तों, मैंने काफ़ी रिसर्च से काफ़ी सारे एग्जिट पोल जो थे हमारे दोस्तों ने भी अपने अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर किया था। हमारे कुछ कोचिंग संचालक वाले फ्रेंड सर्कल में दोस्त भी हैं, तो उनसे भी मैंने डिस्कस किया। और काफ़ी सारे स्टूडेंट से डिस्कस करने के बाद मतलब कम से कम 5 से 6 हज़ार स्टूडेंट से का पोल देखने के बाद हम ये रिसर्च बता रहे हैं ना। रिसर्च करके जो आज कट ऑफ का चर्चा करेंगे, तो चालू करते हैं बिना किसी देरी के। फिर आपके कट ऑफ के आपके कमेंट्स के जवाब भी देंगे और आगे क्या रणनीति होनी चाहिए मेंस के लिए, है ना, इसके मेंस के एग्ज़ाम में क्या होनी चाहिए रणनीति, उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे बने रहिए दोस्तों, अंत तक देखिएगा। तो चालू करते हैं दोस्तों। कट ऑफ पे जो बात करने वाले हैं ना, है ना, अब ये अगर बात करें तो पहले तो जनरल देखते हैं जनरल में क्या जा सकता है कट ऑफ, फिर ओबीसी में। तो सब में हम मेल और फीमेल का बात करेंगे। जनरल में मेल और फीमेल का, कि मेल और फीमेल में भी काफ़ी स्टूडेंट देखने को मिले हैं हमारे इस बार के एग्ज़ाम में दोस्तों। क्योंकि परीक्षा का स्तर इजी टू मीडियम था। ठीक है, ना ही ज़्यादा इजी बोल सकते हैं, ना ही ज़्यादा इसको हार्ड बोल सकते हैं, तो ये इजी टू मीडियम था। उसके बाद क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का पढ़ाई भी छूट गया था, तो इस सब स्तर को देखते हुए मैंने कट ऑफ पे एनालिसिस किया है, बताया है, और लोगों के पोल को देखते हुए। तो जनरल में जो मेल है वो है आप 50 से 55 के बीच उम्मीद कर सकते हैं कि कट ऑफ जा सकता है। ठीक है दोस्तों, जनरल मेल में 50 से 55। और दोस्तों जनरल अगर फीमेल की बात करें तो वो होगा आपका 45 से इसको 50 भी बोल सकते हैं, राउंड फिगर 48 बोल लिया। अगर आपके 45 से 48 कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये जो हम कट ऑफ पे बात कर रहे हैं आज, है ना, इसको आप एकदम से एग्जैक्ट लेके निराश मत होइएगा कि सर मेरा किससे कम आ गया है ऐसा करके, है ना। ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ वो +5 या -5 भी हो जा सकता है, ये जो कट ऑफ है ना। क्योंकि पहला जो मुद्दा है दोस्तों, अभी आरक्षण वाला मुद्दा आप जान ही रहे हैं, है ना। आरक्षण वाला मुद्दा है तो हो सकता है 50% पे ही आए, जिसको सबसे ज़्यादा उम्मीद की जा रही है कि 50% पे ही हो जाए। क्योंकि 58% और 76% वाला अभी तक लागू ना हुआ है, और आगे इसकी संभावना बहुत कम दिख रही है कहीं ये राजनीतिक फेर में ना फंस जाए। लेकिन जो अगर कुछ ना हुआ तो क्योंकि चुनाव भी है, तो चुनाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार कहीं ना कहीं 50% पे ही अपना एग्ज़ाम करवाएगी और अपना वोट बैंक बचाने का कोशिश करेगा। तो मैं जो बता भी रहा हूँ वो 50% आरक्षण पे ही है। ठीक है दोस्तों, फिर भी आप 5 क्वेश्चन 5 से 5 नंबर ऊपर नीचे लेके चलिएगा। क्योंकि सीजीव्यापम ने क्या किया, बहुत सारे क्वेश्चन का गलत आंसर भी लिया है ना। इस वजह से रॉन्ग आंसर लिए वो, तो जब हम दावा आपत्ति करेंगे तो उस पर भी डिपेंड करेगा कि, क्योंकि उसमें भी कई सारे लोगों का रैंक आगे पीछे होगा दोस्तों। इसके लिए बाद में एक और वीडियो बनाऊंगा जिस पे ये बताऊंगा कि कौन कौन से वीडियो पे दावा आपत्ति, कौन कौन से एमसीक्यू क्वेश्चन है जिसके सीजीव्यापम ने गलत आंसर ले लिए हैं और आप उस पर दावा आपत्ति कर सकते हैं, और कितने मार्क्स भी उस हिसाब से आपके और बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद उसको अपलोड किया जाएगा, आप चैनल पर बने रहिए। अब बात करते दोस्तों आगे, है ना। हम जनरल की बात कर लिया, अब ओबीसी की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें भी मैं बता दूं, आप इस नंबर को एग्जैक्ट अंतिम सत्य मान के ना चलें, बल्कि +5 -5 भी हो सकता है, 5 नंबर आगे पीछे भी जा सकता है, और किन किन तथ्यों पे जा सकते हैं मैंने बता दिए हैं। ठीक है, अब दोस्तों ओबीसी में जो है ना मेल, इसमें भी हम मेल और फीमेल की बात करें तो मेल में दोस्तों 48 से 50 वाले अगर ओबीसी के बीच आ रहे हैं ना, तो आप लगभग सेफ जोन में मान लीजिए। और फीमेल में अगर बात करें तो 45-46, ठीक है, 45-46 अगर आपके आ रहे हैं तो आप भी सेफ जोन में मान सकते हैं दोस्तों। अगर आपके इससे कम भी आ रहे हैं ना, तो अगर इससे 5 नंबर तक लगभग कम आ रहे हैं, वो भी आप अपने आप को सेफ जोन में मान के तैयारी करिए, है ना। आप कम से कम बॉर्डर में है सोच के तैयारी करिए। इसका ये मतलब नहीं कि आपने आपका एग्ज़ाम से हो सकता है भाई एग्ज़ाम में आपके 5 नंबर आ जाएं जब आरक्षण वाला मुद्दा सॉल्व हो जाए, या फिर जो मैंने बताया कि सीजीव्यापम ने लगभग 8-10 क्वेश्चन गलत आंसर ले लिए, जब वो सॉल्व हो जाए तो आपके
5 नंबर और 5 क्वेश्चन और सही होंगे तो कम से कम एक क्वेश्चन 3 नंबर का है ना दोस्तों, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो देखिए अगर आपके 5 क्वेश्चन सही होते तो कितने बढ़ जाएंगे, 5 या 15 नंबर डायरेक्ट बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ अनुमानित जो हमारे स्टूडेंट्स ने पोल पे एग्जिट पोल पे दिए हैं वो कट ऑफ है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे हम, है ना, एससी का कट ऑफ। दोस्तों एससी कट ऑफ में ज़्यादा हमको स्टूडेंट्स का रुझान देखने को नहीं मिला था, लेकिन फिर भी इसमें जो आपका जो कट ऑफ जा सकता है दोस्तों वो है मेल और फीमेल। अगर बात करें मेल और फीमेल में, तो मेल में दोस्तों 45 से 48 जा सकता है, और फीमेल में जो है वो 40 से 42 जा सकता है, ठीक है दोस्तों, 40 से 42 जा सकता है। ये आपके क्या हो गया, एससी के कट ऑफ। फिर उसके बाद बात करते हैं दोस्तों आपके एसटी कैटेगरी में क्या कट ऑफ जा सकता है। तो एसटी कैटेगरी में दोस्तों हमेशा कम कट ऑफ जाता है, चाहे मेल की बात करें चाहे फीमेल की बात करें। मेल में दोस्तों अगर, है ना, एसटी में मेल की बात करें और फीमेल, तो मेल में है आपके 40 से 42, ठीक है दोस्तों, आपके 40 से 42 कट ऑफ जा रहे हैं। और फीमेल की बात करें तो वो है 36 से 38, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मैंने पहले भी बताया, ये आप इस तथ्य को अंतिम सत्य मान के ना चले, क्योंकि प्लस माइनस 5 नंबर तो होगा ही होगा कट ऑफ का जो है ना, ये जो डाटा बना है। क्यों, किस आधार पे होगा, क्योंकि पहली बात तो व्यापम ने लगभग 8-10 क्वेश्चन गलत लिए हैं, है ना। मान लीजिए आपके उसमें से 5 भी क्वेश्चन सही होते हैं तो, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 5 या 15 नंबर आपके डायरेक्ट बढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का, हज़ारों लोगों का रैंक आगे पीछे होगा, तो वहाँ पे कट ऑफ का फिर से चेंज होने का संभावना है। ये जो अभी कट ऑफ है दोस्तों वो है, आप अगर इस जोन में आते हैं, है ना, और इससे 4-5 नंबर पीछे भी हैं तो आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं मेंस के एग्ज़ाम के लिए। अब दोस्तों जो आपकी कितने लोग, ये जो किस आधार पे बोला जा रहा है ना, तो हमने अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा भी था कि लगभग 63,000 लोग एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। अब ध्यान दीजिए हमारे पास पोस्ट कितने थे, है ना, पोस्ट की जो संख्या थी वो थी 975 पोस्ट थे टोटल। तो अब क्योंकि 3 गुना को लेना है तो 975 का 3 गुना अगर करें तो ये लगभग 19,500 के आसपास आएगा, ठीक है। तो अगर उतने लोग आने हैं, है ना, और अब देखिए 63,000 लोग अपीयर हुए हैं, तो 63,000 आपको क्या लगता है कि क्या 63 के 63,000 एकदम पढ़ के आए हैं? नहीं। तो दोस्तों ये 63,000 में 50% आपके पढ़े वाले हैं, है ना, जो पढ़ के आए हैं, और बाकी 63,000 पढ़ के नहीं आए। 63,000 में 50% पढ़ के आए थे और 50% बिना पढ़े आए थे दोस्तों, ठीक है। तो आप अगर राउंड फिगर इसको चलो 64, है ना, आप इसको 63 को राउंड फिगर 50% करें तो इसका आधा जो हो जाएगा 63,000 का आधा, है ना, 63,000 का आधा हो जाएगा लगभग 31,500। तो अब ध्यान दीजिए इतने लोग अगर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट से आए एग्ज़ाम देने, अब उस 50% में क्या होता है दोस्तों, कई लोग बस होते हैं कि उनको सिलेबस का अधूरा ज्ञान रहता है और पूरा पढ़ के नहीं आ रहे थे, और क्योंकि ये एग्ज़ाम खुद अपने आप में इतना रुक के हुआ है तो बाकी अधिकतर लोगों की पढ़ाई छूट चुकी थी। तो उस 31,500 में, है ना, उस 31,500 में फिर से 50% अगर लें जो सीरियसली पढ़े थे और बाकी सीरियसली नहीं पढ़े थे, तो आप देखिए दोस्तों इस 31,500 के कितना होता है, तो वो होता है दोस्तों, तो वो लगभग 16,000 के आसपास आपके होगा, ठीक है। 16,000 लोग लगभग सही पढ़े थे। अब ध्यान दीजिए दोस्तों 19,500 खुद लेना है मेंस के लिए। अब यहाँ पे तो कैंडिडेट ऑलरेडी कम होते जा रहे हैं, है ना। तो और सबसे मेन बात क्या है, अंतिम में आपको केवल 12 दिन का ही टाइम मिला था, 12 दिन। तो उस 12 दिन में अधिकतर लोगों की पढ़ाई छूट चुकी थी, तो जिन्होंने भी थोड़ा बहुत भी अपना एफर्ट दिया है, थोड़ा बहुत भी उन्होंने पढ़ाई किया है, तो आपका मेंस में क्वालिफाई होना बिल्कुल तय है, ठीक है। तो कट ऑफ वाकई में कम जाएगा, मैंने जो बताया वो उससे तो कम से कम 4-5 नंबर और कम जा सकता है, ये मेरा खुद का अनुभव है, कहना है, ठीक है। तो आप लोग अगर बॉर्डर लाइन में आते हैं तो अपनी तैयारी बिल्कुल रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं आपके कमेंट्स की। तो दोस्तों ये पहला कमेंट हमारे पास आया था समीला कोमरे का, है ना। इनका जो कहना है कि मैंने पिताजी का नाम की जगह
पिताजी, हाँ ना, पिताजी के नाम के जगह पिताजी लिख दिया है, बल्कि उनको ये हस्बैंड, मतलब उनकी मैरिज हो गई है और उनको हस्बैंड का नाम लिखना था, बल्कि उन्होंने पिताजी के नाम लिख दिया था। तो देखिए, ऐसा गलती नाम और मिस्टेक में बहुत लोगों का होता ही है, तो है ना। तो इस एक मिस्टेक को आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि अगर नाम में या एड्रेस में या किसी भी चीज़ में फॉर्म फिलअप करते समय गलती हो जाए, तो आप ध्यान ये दीजिएगा कि जब भी आप, है ना, एग्ज़ाम के बाद, ये कब की बात बोल रहा हूँ मैं, एग्ज़ाम के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, यानी डीवी जब होता है ना, उस समय दोस्तों आप क्या करिएगा, एक शपथ पत्र बनवा लीजिएगा। शपथ पत्र बनवा लीजिएगा। ये कहाँ से बनेगा, ये आपके कहीं भी नोटरी जहाँ भी होता है, तहसील ऑफिस या जहाँ भी नोटरी वाले बैठते हैं, है ना, वहाँ पे आप जाके बनवा सकते हैं शपथ पत्र। उस शपथ पत्र में आप उसमें लिख दीजिएगा कि मैंने ये फॉर्म भरा था, उस फॉर्म में मेरे से ये गलती हो गया था, जबकि सही रूप से उस ये होना था करके, ठीक है। और ये 100-150 तक में बन जाता है आपका शपथ पत्र। और ये तब बनवाना है आपको जब एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो जाए, मतलब जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका नाम बुलाया आ जाए, तब, है ना, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, आप सभी निश्चिंत होकर इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ इसमें बहुत सारे लोगों का डाउट क्लियर होगा। इस टाइप की गलतियाँ लगभग हर एग्ज़ाम में हर किसी का देखने को मिलता है, जो एक नाम के जगह कुछ और नाम लिख डाले रहते हैं या नाम में ही गड़बड़ी हो जाता है। दोस्तों, एक कमेंट और था कि मेंस के में निगेटिव मार्किंग रहेगा क्या। दोस्तों, अभी तक इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जारी नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक जो है इसको नहीं मान के चलिए, क्योंकि उनको अब ये नहीं क्यों हो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उनको आगे और भी एग्ज़ाम के पड़ाव हैं जिनमें काफ़ी सारे स्टूडेंट निकल सकते हैं, जैसा कि फ़िज़िकल है ना। फ़िज़िकल में काफ़ी सारे स्टूडेंट छँट सकते हैं, दौड़ भाग गोला फेंक में, लंबी कूद ऊंची कूद में। और उसके बाद एक साक्षात्कार भी है, इंटरव्यू है, जिसमें भी कई सारे स्टूडेंट छँट सकते हैं। तो इसीलिए ताकि स्टूडेंट उस लेवल तक पहुँचे करके इसमें माइनस मार्किंग नहीं रखा गया है, ठीक है। तो आप माइनस मार्किंग नहीं समझ के तैयारी कीजिए और बिल्कुल निश्चिंत होकर अच्छे से तैयारी कीजिए। और दोस्तों, ज़्यादा कमेंट्स मैंने नहीं लिए हैं, क्योंकि अधिकतर कमेंट सेम थे, और बस सभी का यही डाउट था कि मेरे इतने 47 मार्क्स हैं, 50 मार्क्स हैं, मैं जनरल से हूँ, ओबीसी से हूँ, तो क्या हो मेरा होगा, क्या कट ऑफ जाएगा। तो उसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है, और कम क्यों जाएगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। पहला चीज़ आरक्षण का वजह से, ठीक है, आरक्षण रोस्टर, उसके वजह से कम जाएगा, है ना। अगर वो 50% होता है, 76% होता है। और दोस्तों, सबसे मेन जो है आरक्षण तो आप चलो हटा भी दो, उसके बाद है 975 पोस्ट का, उसको 3 गुना लेना है। मैं अपने पहले वीडियो में बताया था, इसके पहले मैंने कट ऑफ वाला एक बनाया था है ना, एग्ज़ाम के दिन, कि हर 3 स्टूडेंट में से एक ही स्टूडेंट सेलेक्ट होगा, है ना। दोस्तों, इस वीक के एग्ज़ाम में जो भी आप 3 जन बैठे तो उसमें से एक जन को सेलेक्ट होना ही होना है मेंस के लिए। तो आप इसको निश्चिंत होकर आगे मेंस की तैयारी करिए, चाहे आपके कितने भी मार्क्स आ रहे हों। वो अगर तैयारी वेस्ट कभी नहीं जाएगा, वो तैयारी आने वाले और किसी एग्ज़ाम में काम ज़रूर काम आएगा। आगे RI, हॉस्टल वार्डन, ADO, बहुत सारे एग्ज़ाम आने हैं, पटवारी में भी, अमीन पटवारी में भी, तो उसमें काम आएगा, ठीक है। दोस्तों, अब लास्ट जो कमेंट आ रहे थे लोगों के, वो थे मेंस का सिलेबस वगैरह का। तो CGPSI की मुख्य परीक्षा, है ना, देखिए 600 अंकों का वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न होगा, जिसमें 200 अंकों के 3 पेपर होंगे, ठीक है। पहला जो पेपर होगा भाषा ज्ञान का पेपर होगा, इसमें 125 प्रश्न हिंदी ग्रामर के और 75 नंबर के जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश ग्रामर के होंगे। मतलब व्यापम का जो पेपर होते हैं हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर जो लगभग हर एग्ज़ाम में रहते हैं, वही बस यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा टॉपिक रहेगा सामान्य ज्ञान का। सामान्य ज्ञान में भी 200 अंकों का सामान्य ज्ञान का पेपर होगा। यदि प्री एग्ज़ाम में अच्छे से आपने पढ़ा है तो इस पेपर में ज़्यादा अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा। बस ये है कि प्रश्नों का जो स्तर है वो प्री की तुलना में थोड़ा कठिन होगा, बस थोड़ा डीप में पढ़ना है आपको, लॉजिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। फिर तीसरा जो है एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसके अंतर्गत मैथ्स और रीजनिंग के 200 अंकों के पेपर होंगे। तो जब आप मेंस निकाल लेंगे तो मेंस के बाद जो होगा वो आपका फिज़िकल एग्ज़ाम होगा, वो 300 नंबर का होगा। ऊंची कूद, उसमें आपको 60 नंबर मिलेंगे। लंबी कूद 60 नंबर मिलेंगे। 60 मीटर दौड़ है और 1500 मीटर दौड़ है और गोला फेंक है 60 नंबर के, सभी 60 नंबर के दोस्तों, है ना। तो जब आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा उस दिन से आप ये सब की तैयारी करना चालू कर दीजिए। फ़िलहाल अभी मेंस के एग्ज़ाम के लिए फोकस कीजिए, है ना। जब मेंस का एग्ज़ाम होगा उसके बाद फिर आप इसका उस समय फिर ये चालू कर लीजिएगा। फिर लास्ट में दोस्तों साक्षात्कार होगा। ये कहीं बोला जा रहा है कि 100 नंबर, कहीं बोला जा रहा है 75 नंबर, तो साक्षात्कार होगा
बट फ़िलहाल अभी आप मेंस के लिए तैयारी चालू कीजिए फिर, ठीक है दोस्तों। तो चैनल पे बने रहिए। इसके बाद मैं आप लोगों को एक और वीडियो लाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन में आपको दावा आपत्ति करना है और कौन कौन से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हैं कि आपके नंबर बढ़ सकते हैं व्यापम की गलती से, है ना, आपको जो बोनस नंबर मिल सकता है, ठीक है। चैनल पे बने रहिए दोस्तों। थैंक यू। वीडियो को अधिक से अधिक तक लोगों तक